CSC क्लास 10 ML अग्रवाल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक लगा चुके थे और क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9A का जो पहला वाला सवाल है वो कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो कॉर्ड ED इज अ पैरेलल टू द डायमीटर AC ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। गिवन दैट CBE इक्वल टू 65 डिग्री और कैलकुलेट हमको करना है एंगल DEC, ठीक है। तो CBE जो है वो 65 दिया हुआ है, ठीक, ये 65 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को जो फाइंड करना है वो DEC है। तो DEC कहाँ पे है, देखिए DE और C ये वाला, ठीक है। इसी को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट एंगल DEC इक्वल टू एंगल AEC, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो इसको हम रीज़न भी लिख देंगे क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, इसकी वजह से जो है ये वाला ये दोनों अल्टरनेट एंगल मतलब कि सेम सेम होगा, ठीक है। तो इसका रीज़न लिखना है आपको कि AC पैरेलल ED था, इसलिए जो है ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे एंगल CBE वो इक्वल होगा एंगल CAE के, ठीक है। यहाँ पे CAE रहेगा, CAE, ठीक। ये हो जाएगा 65 डिग्री के, क्योंकि ये 65 है तो ये भी 65 का एक ही कॉर्ड पे बना हुआ एंगल है, ठीक है। तो इसका जो रीज़न है उसको लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए क्या लिखना है। अब उसके बाद जो है एंगल AEC ये 90 डिग्री है, देखिए A, E और C, क्योंकि ये सेंटर है और इससे टच होकर के जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। AC जो है वो डायमीटर हो जाएगा और ये सेमी सर्कल हो जाएगा। तो जब सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये AEC जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसका रीज़न लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, इज 90 डिग्री, ठीक। अब उसके बाद देखिए इतना सब कुछ निकालने के बाद अब हम लोग आ रहे हैं इन ट्रायंगल AEC, ठीक है, AEC में, ठीक। ये हो गया 65 और ये हो गया 90। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो देखिए क्या हो रहा है कि एंगल AEC प्लस एंगल ACE प्लस एंगल CAE इक्वल है 180 डिग्री के। रीज़न जो है लिखेंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें कि ये तो 90 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है, AEC, अभी हम लोग निकाले भी हैं, ठीक है। ACE जो है ये कितना है, 65 डिग्री दिया हुआ था, ठीक। नहीं ACE ये तो हम लोग को निकालना है, ACE, ये CAE दिया हुआ है, CAE ये 65 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये वाला इधर आ गया और इसको ऐसे लिख दे रहे हैं एंगल ACE इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 155 इधर गया, 155 माइनस हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 155 इक्वल टू हो जाएगा कितना आएगा, 25 डिग्री। एंगल ACE जो है वो 25 डिग्री है, ठीक। अब उसके बाद ACE को हम लोग क्या माने थे, x माने थे और हम लोग को फाइंड करना था, कैलकुलेट जो करना था वो एंगल DEC है। तो ACE जो है वो इक्वल DEC के है और ये दोनों क्या होता है, x माने थे हम लोग। तो एंगल DEC जो है वो x माने थे, तो ये x की वैल्यू आ गई कितनी,
25 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। एंगल डी ई सी जो है वो 25 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखिए 9th बी में जो है, इन द फिगर गिवन बिलो सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द पॉइंट ऑफ द मिरर आर्क। ठीक है, ये आर्क ए बी ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, जो सेंटर है वो ओ है, और गिवन एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है, ए सी बी जो है वो पी दिया हुआ है आपका। ठीक है, ये पी डिग्री है। अब उसके बाद कह रहा है कि ए ओ बी क्यू है, ए ओ बी जो है वो क्यू है। ठीक, एक्सप्रेस क्यू इन टर्म ऑफ पी। ठीक है, कैलकुलेट पी इफ ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम। कैलकुलेट हमको पी करना है, और अगर बता दिया है कि ओ ए सी बी जो है अगर पैरेललोग्राम है तो पी हमको बताइए कि कितना होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे, ये बाहर वाला एंगल देख रहे हैं ना, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल को लेकर के अगर हम लोग चले, लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ये बाहर वाला है ए ओ बी। ठीक है, तो और अंदर वाले को प्लस करेंगे एंगल ए ओ बी, ये दोनों मिल करके होगा 360 डिग्री। ठीक, इसका रीज़न है सर्कुलर एंगल। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे 360 आएगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल तो दिया नहीं है। ठीक है, और ये जो है ये है क्यू, तो लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी प्लस क्यू इक्वल टू 360। तो क्यू उस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल है 360 माइनस क्यू। ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, आल्सो अब लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी जो है, जो ये वाला है, वो इसके आधे के बराबर, ये अगर डबल होगा तो ये रिफ्लेक्स एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला आप पढ़े हैं ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के डबल के बराबर होता है। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी जो है टू एंगल ए सी बी, इसका रीज़न जो है एंगल एट द सेंटर इक्वल है डबल द एंगल एट रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि देखिए ए सी बी कितना था, ए सी बी जो था वो 2Q था, 2P था ये, तो 2P हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी जो हो जाएगा वो 2P हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि ये 2P हो गया। अब इसकी जगह हम लिख दें अगर कि 360 माइनस क्यू, ये वाला ए ओ बी की जगह लिख दें 360 माइनस क्यू इक्वल टू 2P, तो कितना हो जाएगा ये, पहले इसको यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, Q की वैल्यू निकालनी है P के टर्म में। ठीक, तो सबसे पहले हम Q को इधर भेज दें और इसको इधर बुला लें, तो 360 माइनस 2P इक्वल टू Q हो जाएगा। अब हम 2 कॉमन कर लें, इन दोनों में से अगर 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस P। ठीक है, तो इसको जो है, इसका जो रीज़न है वो लिख देंगे बाई 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से इसको देखा गया है। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए क्या करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। ठीक, ये क्यों होगा, क्योंकि इफ़ ए ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, पैरेललोग्राम
अपोजिट एंगल ऑफ पैराग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ये है Q इक्वल टू P। ये है, ये इक्वेशन कौन सा था, इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान ले रहे हैं और इसको फोर्थ मान ले रहे हैं। ठीक है, तो P की जो वैल्यू थी यहाँ पे कहाँ गई, और ये Q की वैल्यू थी ना, हाँ Q, देखिए हम यहाँ पे Q इक्वल टू P है, तो Q की जगह हम जा रहे हैं P लिखने, P लिख दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 180 माइनस P। ठीक, ये आ गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 2P। 2P इधर आएगा तो प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3P इक्वल टू 360। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 360/3। ये काटेंगे तो कितना आएगा, 120। जो P की वैल्यू आई है, P इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। P भी हमारा क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो पहला वाला है उसका देखिएगा, इन द फिगर गिवन बिलो स्ट्रेट लाइन ए बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और सी डी भी जो है, ए बी कहाँ है, ए बी ये है, और डी सी पास थ्रू द सेंटर ऑफ ओ। जो डी सी है वो क्या है, सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, सेंटर को टच करते हुए ऑफ द सर्कल। इफ एंगल ओ सी ई इक्वल टू 40 डिग्री, ओ सी ई हम लोग को दिया हुआ है और ए ओ डी दिया हुआ है 75 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री इन, हम लोग को कैलकुलेट जो क्या करना है कि एंगल सी डी ई और एंगल ओ बी ई, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करने जा रहे हैं कि एंगल ओ सी ई वो इक्वल होगा एंगल डी सी ई। ठीक है, ये दोनों 40 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सेम एंगल है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ये ओ सी ई दिया हुआ था, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं कि डी सी ई, तो दोनों बात एक ही है ना, ये 40 है, चाहे यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करें चाहे यहाँ से इसको देखें, तो दोनों 40 डिग्री होगा, सेम एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल जो है डी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि सी डी जो है वो डायमीटर है, तो ये जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री का वो क्यों होगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल है, इसलिए जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब बोलेंगे कि इन ट्रायंगल सी डी ई। देखिए सी डी ई कहाँ पे है, सी डी ई इस वाले ट्रायंगल में जो है, सबसे पहले ये तो हमको पता चल गया है, ये वाला भी हमको पता चल गया कि 90 डिग्री है। अब इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा सी डी ई, जो निकल जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले हम लिखेंगे तीनों एंगल को कि एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल सी डी ई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इज 180 डिग्री। ये है 40, ये वाला है 90, और हमको फाइंड करना है एंगल सी डी ई को। ठीक है, ये दोनों मिलकर 130 हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 130 इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल सी डी ई जो आया है वो आया है 50 डिग्री आ गया। पहला तो हम लोग का कैलकुलेट हो गया है। अब सेकंड की बारी है, तो सेकंड वाला देखिए, एंगल सी डी ई जो है वो हम लोग अभी 50 निकाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल डी ओ बी को देखिए कहाँ पे है, डी ओ और बी, ये वाला है
तो ये वाला सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ डी। ए ओ डी जो है वो 75 है, ठीक है, जो इक्वल होगा एंगल सी डी ई के प्लस एंगल ओ बी ई। ठीक, क्यों होगा? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के, इंटीरियर अपोजिट एंगल के, ठीक है। ये टी डब्ल्यू ओ 2 लिखा हुआ है, ठीक। तो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये वाला जो है अंदर के जो है इसके और इसके बराबर होगा, ठीक, इन दोनों एंगल के बराबर होगा। तो हम लोग ए ओ डी कितना दिया हुआ है 75 और सी डी ई कितना दिया हुआ है, सी डी ई जो है हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं, कितना आया है 50 डिग्री आया है, ठीक है। ये 50 हो गया। एंगल ओ बी ई अभी निकल जाएगा, 50 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 75 माइनस 50 एंगल ओ बी ई निकल गया, कितना आ गया, एंगल ओ बी ई इक्वल टू आ गया 25 डिग्री। दूसरा वाला भी हम लोग का कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10b, इन द फिगर गिवन बिलो I इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का जो है वो इन सेंटर है, मतलब कि इन सेंटर होता है कि जैसे कि ट्रायंगल के बीचों बीच में जो सेंटर होता है, जिससे कि कोई अगर सर्कल बनाया जाए तो वो तीनों साइड को टच करते हुए जो है एक सर्कल बने, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इन सेंटर। AI प्रोड्यूस मीट द सरकम सर्कल। तो AI जो है A से लेके I वो मीट कर रहा है सरकम सर्कल को ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट D, ठीक है। ये यहाँ से होता हुआ D पे आ रहा है, ठीक। गिवन दैट एंगल ABC इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल ACB इक्वल टू 65 डिग्री। दो डिग्री भी हम लोग को दिया हुआ है, दो एंगल, ठीक है। और कैलकुलेट हमको करना है चार, ये चार नंबर है, एंगल BCD, एंगल CBD, एंगल DCI, एंगल BIC, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लोग 10 का जो B है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये वाला ट्रायंगल देखें ना ABC, इस ट्रायंगल में हम सबसे पहले आकर के ये दोनों एंगल दिया हुआ है, एंगल A वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आया है 55, ये है 65 और हमको निकालना है BAC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAC जो है वो हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 120 आएगा, और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल BAC जो है वो आ गया है 60 आएगा ना यहाँ पे, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10B का सवाल लगाने से पहले जो है सबसे पहले आपको दो चीज़ बता दें हम कि सरकम सर्कल और इन सर्कल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सरकम सर्कल उसको बोलते हैं जैसे कि सरकम सर्कल जो है एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल, ठीक। अब इस वाली लाइन का हम बाइसेक्ट करें अगर, तो यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ पे प्रकार का नोक रख करके यहाँ पे इसे कट करेंगे और फिर इधर कट करेंगे, फिर यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, मतलब कि इस लाइन का बाइसेक्ट करना है। किसी भी दो लाइन का बाइसेक्ट करते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का हम अभी किए हैं, ठीक है। तो जो बाइसेक्ट जो करती है लाइन, उसको मिलाने पर जहाँ पे पॉइंट आता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ये दोनों लाइन, वहाँ पे उसको सेंटर मान करके और फिर यहाँ पे ऐसे प्रकार के नोक रख करके ऐसे जब इसको मिलाएंगे, सर्कल बनाएंगे, तो ये सर्कल का सेंटर बनेगा ये, ठीक है। और
तीनों ट्रायंगल के वर्टिसेस जो है ये कोने हैं, ये तीनों को टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सरकम सर्कल। ठीक, इसका जो सेंटर होता है सरकम सेंटर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए इन सर्कल किसको बोलते हैं? इन सर्कल उसको बोलते हैं जैसे कि ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक, इस ट्रायंगल का जो ये एंगल है, यहाँ पे ऐसे खींचे लाइन हम, फिर यहाँ पे प्रकार के नोक रख के इधर कट किए, यहाँ पे प्रकार के नोक रख के इधर कट किए, तो इसको ऐसे मिलाए और उसी तरह से यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो लाइन मिल जा रही है और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो इन सर्कल होता है, मतलब कि वो इन सेंटर होता है इस ट्रायंगल का। जैसे कि यहाँ पे है ये, इसके अंदर जो सर्कल बनेगा, जैसे ये बनेगा, इसको टच करता हुआ ऐसे जाएगा ना, तो इस सर्कल का जो सेंटर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है, ये ट्रायंगल के अंदर बनता है सर्कल। ठीक, और ये वाला बाहर की तरफ, तो ये सरकम सर्कल हो जाएगा और ये इन सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं फिर से दोबारा। देखिए हम लोग का यहाँ तक हो गया था एंगल बी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम लोग चूंकि जो है सिंस ए आई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था और बोला है कि आई जो है, आई इज द इन सेंटर, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, अब हम लोग बोल सकते हैं कि बी ए आई एंगल सी ए आई ये एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला बाइसेक्टर लाइन है इस एंगल का। ठीक है, तो ये वाला बी ए आई मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, और ये किसके बराबर भी होगा? हाफ बी ए सी के। ठीक, तो हाफ एंगल बी ए सी लिखेंगे और अभी हम लोग निकाले हैं तुरंत, ये हाफ हो गया, बी ए सी निकाले हैं 60, तो बी ए सी की जगह 60 रख देंगे, तो इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो एंगल बी, देखिए बी ए आई और एंगल सी ए आई ये किसके बराबर हो गया? 30 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि बी ए आई बोले थे तो बी ए डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी के। ठीक, और ये अभी हम लोग निकाले हैं 30 डिग्री निकाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहले पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए पहला जो है, पहला निकालना था बी सी डी, तो हम लोग लिखेंगे एंगल सी बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी। ठीक, क्यों इक्वल होगा? देखिए ये रहेगा बी सी डी, देखिए बी सी डी जो इक्वल होगा बी ए डी के, ये बी सी और डी ये किसके होगा? बी ए डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बी ए डी के इक्वल हो जाएगा। देखिए इसका रीजन जो होगा ना, तो ये बी सी डी बी ए डी कितना है अभी हम लोग निकाले थे, बी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री है, तो बी सी डी हो जाएगा, बी ए डी है 30 डिग्री, तो एंगल बी सी डी कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। रीजन हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, आर इक्वल। ठीक, तो अब इसके बाद जो है हम लोग, ये तो आप पहला निकल गया था, दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला जो है एंगल सी बी डी, ये सी बी डी है, वो किसके इक्वल है? एंगल सी ए डी के। ठीक है, सेम चीज ऐसे उतार लेंगे हम, एंगल इन द सेम
सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये जो है कितना हो जाएगा, सी बी डी जो है, एंगल सी बी डी इक्वल सी ए डी हम लोग का कितना आया था, 30 डिग्री आया, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहा है कि थर्ड में हमको निकालना है डी सी आई। ठीक है, तो डी सी आई कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो है हमको एक यहाँ से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आई से सी को मिलाना पड़ेगा। तो आई से जब हम सी को मिलाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम ज्वाइन सी आई। ठीक है, तो फिर लिखेंगे हम लोग सी आई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, और क्यों होगा, क्योंकि हमको बताया है कि आई जो है वो इन सेंटर है। तो जो इन सेंटर जो होता है, अभी इन सेंटर के बारे में हम आपको बताए थे यहाँ पे। ठीक है, तो इन सेंटर वाला क्या होता है कि यहाँ पे इन सेंटर है, एंगल बाइसेक्ट होकर के ये पॉइंट मिलता है। तो अब ये सबसे पहले पॉइंट यहाँ मिल गया है इंटरसेक्ट करने पे, ये इंटरसेक्ट किए तब मिला है पॉइंट, और वहाँ पे पहले ही से बताया कि हम आई है और हम इंटरसेक्ट वो है क्या नाम है कि इन सेंटर हैं। ठीक है, तो आई जो है वो इन सेंटर है, यहाँ पे दिया हुआ है आई इज द इन सेंटर ऑफ एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये एंगल बाइसेक्टर होगा ये वाली लाइन, तो ये और ये क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है हमको कि गिवन है और बताना भी है कि आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल आई सी बी, ये आई है, आई सी बी इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू 65। ठीक है, तो आई सी बी कितना हो गया, देखिए आई सी बी हाफ हो जाएगा वो 65, ये पूरा 65 है और ये आधा आधा है। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा ये, तो आई सी बी हो जाएगा, एंगल आई सी बी जो है उसकी वैल्यू आएगी 32.5 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि एंगल डी सी आई इक्वल होगा एंगल आई सी बी प्लस एंगल बी सी डी। ठीक है, तो आई सी बी कहाँ है, देखिए आई सी बी और बी सी डी। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, डी सी आई के, डी सी आई मतलब ये पूरा, ये वाला एंगल यहाँ पे लिखे हैं और ये वाला एंगल यहाँ पे लिखे हैं, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आएगा डी सी आई। ठीक है, तो आई सी बी कितना है, अभी निकालें हम लोग 32.5 डिग्री, और बी सी डी भी पहले निकाल चुके थे हम। ठीक है, वो कितना निकाले थे, 30 डिग्री बी सी डी, इन लोग को प्लस करेंगे, प्लस करने पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे जो है बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 62.5 डिग्री। ठीक है, ये क्या आ गया, एंगल डी सी आई आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी निकल गया है। अब हम लोग 4th देखेंगे। ठीक है, 4th में हमको क्या निकालना है, बी आई सी निकालना है। तो सेम चीज़ वैसे ही करेंगे, ज्वाइन करेंगे बी आई को। ठीक है, बी आई को ज्वाइन कर लिए, अब ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन। ठीक है, ये 55 है तो इधर और इधर 55 का आधा आधा होगा। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे कि पी आई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए बी सी। ठीक है, नहीं सॉरी, एंगल ए बी सी होगा। ठीक, एंगल ए बी सी का जो है वो
एंगल बाइसेक्टर है बी आई, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, एंगल आई बी सी इक्वल हो जाएगा हाफ एंगल ए बी सी के, ठीक। और ये इक्वल होगा इंटू हाफ इंटू 55, कितना आएगा 27.5 डिग्री, ठीक। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल बी आई सी, ठीक है। तो बी आई सी देखिए कहाँ पे है, बी आई सी इस वाले ट्रायंगल में। तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग लिखेंगे एंगल आई बी सी प्लस एंगल आई सी बी प्लस एंगल बी आई सी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। लिखेंगे रीजन में सम ऑफ द एंगल, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब कि तीनों मिल करके जो होता है 180 डिग्री होता है एक ट्रायंगल में, तीनों एंगल मिल करके, ठीक है। तो ये तो दिया हुआ है। अभी हम लोग निकाले हैं आई बी सी, कितना निकाले हैं 32.5 निकाले हैं तुरंत, ठीक है। अब उसके बाद आई सी बी जो है वो भी निकाले हैं, अभी कितना है आई सी बी, ये भी 32 है 0.5 डिग्री प्लस एंगल बी आई सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों मिल करके कितना हो गया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आई बी सी जो निकाले थे वो 27.5 निकाले थे, ठीक। तो इसको यहाँ पे 27.5 लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस आई सी बी जो है वो 32.5 है, प्लस बी आई सी, जो बी आई सी है ये 65, इधर वाला निकल गया 32.5, इधर वाला निकला 27.5। अब ये हम लोग को निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम लिखेंगे एंगल बी आई सी इक्वल टू 180, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 28, आधा इसको दे दिया 28 हो गया, और 2 30 हो जाएगा, 30 60, मतलब कि 60 डिग्री आएगा। और 60 डिग्री जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 120। एंगल बी आई सी जो है वो निकल गया है 120 डिग्री, और यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। अब जो है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन पूछना हो आपको अलग से तो उसको कमेंट पे ज़रूर भेजिए ताकि हम आपको बता सकें, और हमारी वीडियो को शेयर करिए अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है।